नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दुर्योधन ने अपनी सेना और अपने योद्धाओं का वर्णन कैसे किया। उसने गुरु द्रोणाचार्य को महत्व देकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश भी की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसके मनस्थिति को जानकर एक शब्द भी नहीं कहा। गुरु के मौन रहने पर दुर्योधन ने आगे क्या किया, यह जानने के लिए आइए श्लोक 10 और 11 पढ़ें। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इन श्लोकों में दुर्योधन ने दोनों सेनाओं की तुलना की। उसने कहा कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना को कोई हरा नहीं सकता और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना पर विजय पाना आसान है। उसने दोनों सेनाओं की तुलना भीष्म और भीम के बल के आधार पर की, क्योंकि वे दोनों अपनी सेनाओं के रक्षक थे और अपने अपने पक्ष में सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी थे। भीष्म शस्त्र चलाने में इतने कुशल थे कि युवावस्था में ही उन्होंने अपने बाणों से गंगा के प्रवाह को रोक दिया था। वे इतने बलवान और साहसी थे कि काशी राज के बेटियों के स्वयंवर के दौरान उन्होंने अकेले ही वहां इकट्ठे हुए सभी राजाओं के साथ युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। वे इतने शक्तिशाली थे कि उनके अपने गुरु परशुराम जी भी उन्हें लड़ाई में नहीं हरा पाए थे। दूसरी ओर भीम पांडवों में से सबसे ज्यादा बलशाली थे। पवन पुत्र होने के नाते उनमें बहुत ताकत भी थी। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे आसानी से हाथियों को उठा लेते और पेड़ों को भी उखाड़ देते थे। और तो और उन्होंने कई राक्षस जैसे हिडिंबासुर, बकासुर आदि को मार गिराया था। ऐसी भयंकर उनकी ताकत थी। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों बेहद ताकतवर थे, पर भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। इसीलिए दुर्योधन को विश्वास था कि भीष्म के नेतृत्व में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कौरवों की जीत के लिए भीष्म आवश्यक थे। इसीलिए दुर्योधन भीष्म की सुरक्षा चाहता था। उसने सबको आदेश देते हुए कहा कि हर कोई अपनी अपनी जगह पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए निस्संदेह भीष्म पितामह की ही हर ओर से रक्षा करे। लेकिन भीष्म को तो कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब तक वे न चाहे तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसीलिए दुर्योधन की यह योजना विचित्र सी थी और इससे दुर्योधन के मन का भय भी साफ झलकता है। भले ही ऊपर ऊपर से वह निडर होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन अंदर से तो दुर्योधन डरा हुआ ही था। इसी के साथ हमने देखा कि दुर्योधन की तो सारी आशाएं भीष्म पर टिकी थी, लेकिन दुर्योधन की बातें सुनकर भीष्म ने क्या किया, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।